गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी ऑफिसर्स, प्रॉपर ऑफिसर्स अब आपके बिजनेस प्रीमाइसेस पर दोबारा से पहुंचने वाले हैं। नया स्पेशल जीएसटी फेक रजिस्ट्रेशन का स्पेशल ड्राइव जो है वो अब फिर से 16 अगस्त 2024 से लेके 31 अक्टूबर 2024 के पीरियड के लिए अनाउंस किया गया है। और अब आप लोगों के लिए जो ये स्पेशल टाइम पीरियड है 31 अक्टूबर नहीं है, वो 15 अक्टूबर है। 16 अगस्त 2024 से लेके 15 अक्टूबर 2024 के बीच में अब फिर से रजिस्ट्रेशन का स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा, ये देखने के लिए कि कैसे आपके जो जीएसटी रजिस्ट्रेशंस हैं वो गलत तरीके से आपने ले रखा है या फिर आपने किसी न किसी प्रोविजंस का वायलेशन किया हुआ है। तो आज के सेशन में मैं आपको कुछ ऐसे 6-7 प्रोविजंस या 6-7 कंप्लायंसेस जो इमीडिएटली कर लेना है, क्योंकि आज है 13 अगस्त 2024। 16 अगस्त से ये रजिस्ट्रेशन ड्राइव स्टार्ट होगा। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि प्रॉपर ऑफिसर्स आपके प्रीमाइसेस पर अगर आए तो आपके पास ये बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल्ड रहे, ताकि आप जेन्युइनिटी अपनी प्रूव कर पाए, आप जेन्युइन होते हुए परेशान ना हो। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इशू क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट इशू जो मेजरली लोग नहीं फॉलो करते हैं वो है आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। आपका जो मेन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, आइदर आपका शॉप हो, आपकी फैक्ट्री हो, आपकी जो भी लोकेशन है जहां पर आपने एक्चुअली में आप खुद बैठते हैं, वो तो हो गया आपका मेन शॉप। लेकिन जो आपके दुकान के अंदर स्टॉक रखा होता है, कई बार क्या होता है उस दुकान में इतनी जगह नहीं होती है कि आप पूरा का पूरा स्टॉक अपने दुकान के अंदर रखें। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, एक दूसरा कमरा, दूसरा गोडाउन या किराए का कोई भी एक लोकेशन या प्रीमाइसेस जो है वो लेते हैं एज अ गोडाउन। अब आपका ये मानना रहता है कि हम जहां से बिजनेस कर रहे हैं वहां का तो हमने एड्रेस दे रखा है, स्टॉक हमने कहाँ रखा है नहीं रखा है इससे गवर्नमेंट को क्या मतलब। गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा मतलब है, और सबसे ज्यादा मतलब वहीं से कि जहां आपका माल लोकेटेड है, जहां आपके स्टॉक लोकेटेड है, वो आपने डिपार्टमेंट को बता रखा है या नहीं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं आपसे कि अगर आपका कोई भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, चाहे वो आपका गोडाउन हो, चाहे वो आपका सेल आउटलेट हो, सेल ऑफिस हो, किसी भी पर्पस के लिए है, तो आप उस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में इमीडिएटली ऐड करवा लीजिए। अगर वो एड्रेस आपका चेंज हुआ है तो इमीडिएटली आप उसे अमेंड कर लीजिए, और एक्यूरेट एक्यूरेट डेटा आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। सर अब तो 16 अगस्त 2 दिन बचे हैं, कैसे होगा? आपको जो है अमेंडमेंट के लिए अप्लाई कर देना है। जब एप्लीकेशन आपने फाइल कर दिया है और उसके बाद जब प्रॉपर ऑफिसर्स आएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा ये कहने का कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट के लिए जो है वो अप्लाई करा हुआ है, उसमें जो थोड़ा बहुत समय लग रहा है उसके लिए हमें टाइम दिया जाए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, स्टॉक्स टू द एक्सटेंट पॉसिबल जो है वो मेंटेन करना है, और एटलीस्ट 31 जुलाई 2024 तक के जो भी आपके परचेज के इनवॉइसेज हैं, सेल के इनवॉइसेज हैं, ये सारा का सारा डेटा जो है उसे अपडेट करके रखना है। क्योंकि जो आपकी सेल्स इनवॉइसेज हैं, जो आपके परचेजेस के इनवॉइसेज हैं, वो अगर अप टू द मार्क नहीं होगा तो ये एक क्वेश्चनेबल चीज है। इसमें क्वेश्चन रेज हो सकता है, और क्वेश्चन ये रेज होगा कि आपका अगर 31 जुलाई तक का डेटा अपडेटेड नहीं है, इसका मतलब आपने रिटर्न नहीं फाइल करी, इसका मतलब आपने GSTR 1 अभी तक, बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े हो सकते हैं। तो आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप अपना परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर, स्टॉक अगर आप मेंटेन कर रहे हैं टू द एक्सटेंट पॉसिबल, संभव हो तो 15 अगस्त 2024 तक का अपडेट कर लें। क्योंकि इनवॉइसिंग, इनवॉइसेस जो आप बनाएंगे वो तो आपको डे वाइज बनाना ही है। तो आप ये नहीं ग्राउंड ले सकते हैं कि हमने 31 जुलाई तक का इनवॉइस बनाया है, उसके बाद का इनवॉइस अभी नहीं बनाया। ये कानून का उल्लंघन हो जाएगा।
तो 15 अगस्त तक का एटलीस्ट आपके पास जो है सेल्स रजिस्टर वो अपडेटेड होना चाहिए। इनवॉइसेस की कॉपी, बिल बुक की कॉपी, मेमो की कॉपी, ऑनलाइन टैली का आपका इनवॉइसिंग का सेल रजिस्टर, वो सारा कुछ बिल्कुल अपडेटेड सीरियल नंबर वाइज होना चाहिए। अगर ऑफिसर आए मांगे तो आप इमीडिएट उनको चीजें जो है वो प्रोवाइड करें, ताकि आपके जो इंटेंशन है टैक्स चोरी करने का, जो डिपार्टमेंट सोच के आते हैं, उनको ये लगे कि नहीं, यहाँ पर टैक्स चोरी की मंशा जो है वो नहीं है। उसके बाद अगर कोई कार्रवाई होगी तो फिर लड़ने की जगह है अपने पास, लेकिन आपको अपना जो वर्किंग करके रखना है ये आप मिस नहीं कर सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज्यादा बेसिक है, आप अपने प्रीमाइसेस पर, बिजनेस प्रीमाइसेस पर, चाहे आपका प्रिंसिपल हो या फिर आपका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो, वहां पर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का डिस्प्ले ये करना बेहद जरूरी। अगर आप उस रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट को डिस्प्ले नहीं करेंगे तो पेनल प्रोविजंस इन्वोक किए जा सकते हैं। बाद में आप लड़ेंगे, जाएंगे, करेंगे, समय पैसा सब खर्च होगा, कोई फायदा उस बात का होगा नहीं। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोमिनेंट लोकेशन ऑफ योर बिजनेस प्रीमाइसेस, चाहे आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो या फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो, कहीं भी आप एक मतलब उसको अफिक्स करके रखिए, चिपका करके रखिए, ताकि कोई समस्या आपको इस तरीके की अगर आती है तो वो कम से कम ना आए। इस बात को आप कह पाए कि हमने तो ऑलरेडी चीजों को जो है वो सही जगह पर सही समय पे आपके आने से पहले ऑलरेडी करा हुआ। ये हो गई तीसरी और इंपॉर्टेंट बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो आपको लगा। अब उसके बाद अगला जो है वो है जीएसटी की रिटर्नें। कई बार क्या होता है कि हम लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो ले लेते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद रिटर्न ही फाइल नहीं करते। हम तो ये सोचते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया, हमने तो गवर्नमेंट के ऊपर एहसान कर दिया। अरे नहीं भाई, तुमने रजिस्ट्रेशन ले लिया उससे कोई एहसान नहीं होगा। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि आपने जो भी कारोबार किया है, जो सेल परचेज आप कर रहे हो दिन पर दिन, उसका डेटा गवर्नमेंट तक पहुंचा दो। हो सकता है किसी महीने आपकी रिटर्न में नील फिगर जाए, तो वो नील रिटर्न भी आप फाइल करो। तो आप अपनी रिटर्न एटलीस्ट जैसे अभी जुलाई का ड्यू डेट पार हो गया है, तो एटलीस्ट जून तक की रिटर्न्स आपकी अपडेटेड होनी चाहिए। चलो जुलाई के लिए आप ये कह सकते हैं कि अभी चल रही है हमारी क्लोजिंग चल रही है, या जो भी मैटर है, तो जुलाई जून तक की GSTR 3B, GSTR 1, ये सारी रिटर्न्स जो है ये आपको फाइल करके जरूर से जरूर रख लेनी। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपका बैंक अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस और आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस। ये बहुत ज्यादा वो नहीं है कि आपको करना ही करना है, लेकिन आप कर लेते हैं तो आपके पास एक एडिशनल सिक्योरिटी सुरक्षा कवच रहेगा। किस चीज का सुरक्षा कवच? कि सर, अगर आप कह रहे हो मैं इनजेन्युइन हूं, आपके पास ऑफिसर आया वो कह रहा है कि आप तो इनजेन्युइन हो, आप फेक हो। सर अगर मैं फेक हूं तो फिर ये आधार ऑथेंटिकेशन किसका है, ये बैंक वैलिडेशन किसका है? पोर्टल पे करा हुआ है सर मैंने। जब ऑफिसर्स आएंगे तो बहुत सारी बातें एक साथ निकल के आती हैं, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते। अगर आपने कोई DRC 03 वगैरह करा हुआ है तो प्रॉपर अपना जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट का एक प्रॉपर वर्किंग फाइल, एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखिए कि अगर कोई भी बात अगर ऑफिसर आपसे पूछना चाहते हैं तो आप उसका सटीक जवाब जो है वो दे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि आप कंफर्म नहीं है तो बोले ना, ऑफिसर के सामने कभी ना बोलें। अगर आपको लगता है कि वो इंफॉर्मेशन आपको कंफर्म्ड नहीं है, आप उनसे टाइम ले लें कि सर ओके, आप जो कह रहे हैं इसका हम विस्तृत जवाब आपके ऑफिस में आकर के अगले 10 दिन 15 दिन के अंदर आपको हम देंगे। आप बता दीजिए आपको क्या क्या सवाल आपके हैं। इमीडिएटली वहां पर हर चीज बतानी जरूरी नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप उस चीज को कंफर्म्ड हो जाएं। गलत इंफॉर्मेशन आपके खिलाफ गलत परसेप्शन क्रिएट कर सकता है और आपका बना जो जेन्युइन काम है उस पे शक पैदा कर सकता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ये स्पेशल जीएसटी रजिस्ट्रेशन ड्राइव मुबारक हो। इससे जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं उनको फायदा होता है। लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट हमें परेशान कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट यहाँ कुछ भी चीज परेशान करने के लिए नहीं कर रही। जेन्युइन टैक्स पेयर्स को
कोई परेशानी ना हो, इस वजह से ये हो रहा है। अगर मैं आपको रीजंस दिखाऊं कि ये जो आपका किया जा रहा है स्पेशल ड्राइव, ये क्यों किया जा रहा है, अगर आप देखेंगे इस स्पेशल ड्राइव का जो पर्पस है वो आपको अगर दिखाया जाए तो उसमें आपको पता लगेगा कि जो स्पेशल ड्राइव है वो इसलिए किया जा रहा है ताकि आपके जो फेक जीएसटी के रजिस्ट्रेशंस होते हैं, उन फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशंस को गवर्नमेंट जो है वो खत्म कर ले। तो यहां पर आप देखेंगे फेक रजिस्ट्रेशंस के लिए आपका स्पेशल ड्राइव, क्योंकि अगर कोई बंदा फेक रजिस्ट्रेशन लिए बैठा है, आप उसे परचेज अगर कर लेते हो, अभी तो आप बच जाओगे, लेकिन कल को फिर आपके पास आईटीसी ब्लॉकेज, आईटीसी डिनायल का नोटिस ऑर्डर और बहुत सारी परेशानी हो। तो जेन्युइन टैक्स पेयर्स को कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को अपने बिजनेस ग्रुप्स में, अपने जो भी फाइनेंशियल ग्रुप्स हैं, जो आपके चेंबर्स के ग्रुप्स हैं, उसमें जरूर से जरूर फॉलो कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ड्राइव होने जा रही है। ये दोबारा होने जा रही है। इससे पहले 2023 के अंदर ये वाली ड्राइव जो है इसी तरीके से गवर्नमेंट ने करा था, और इसके सक्सेस होने की वजह से ये दूसरा ड्राइव 16 अगस्त से लेके 15 अक्टूबर के बीच में फिर से लॉन्च किया गया है। तो अवेयरनेस क्रिएट करना अब आपकी जिम्मेदारी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जीएसटी का फुल कोर्स अभी तक आपने अगर नहीं लिया है तो इंडिपेंडेंस डे का ऑफर उस पर चल रहा है। आप हमारा जीएसटी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर लिंक अवेलेबल है, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल है, और डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट लेते हुए आप जीएसटी का फुल कोर्स विथ 180 आवर्स प्लस क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि सारी इंफॉर्मेशन आप तक रेगुलरली पहुंच सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।